अब आईआरसी क्या बोलता है कि जो हम सैंपल ले रहे हैं, कोई भी सैंपल, उसकी मिनिमम 3 रीडिंग लेनी है। और वो 3 रीडिंग किस तरीके से लेनी है कि जो पेनिट्रेट कराएंगे निडल को, वो कंटेनर के एजेस से कम से कम 10 mm की दूरी पे हो। मतलब जो पॉइंट लेंगे वो 10 mm की दूरी पे हो, यहां से भी 10 mm की दूरी पे हो, यहां से भी 10 mm की दूरी पे हो। और जो एक दूसरे जो पॉइंट्स ले रहे हैं 3 पॉइंट, उसके बीच में कम से कम 10 mm की दूरी हो, उसके बीच में भी कम से कम कितनी 10 mm की दूरी हो। एक तरह से क्या लिया देखो, कंटेनर था, इसके बीच में मतलब 10 mm ये होना चाहिए, 10 ये होना चाहिए कम से कम, और 10 ये होना चाहिए। ये जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में भी कम से कम 10-10 mm की दूरी होनी चाहिए। मतलब ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, इन 3 पॉइंट पे हम टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग में यहां पे रीड करने के लिए कैलिब्रेशन लगा रहेगा, तो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग कर लेंगे, 3 पॉइंट का निकाल लेंगे, उसके बाद एवरेज ले लेंगे, जो भी एवरेज आएगा उसको हम देख लेंगे। जैसे पहला पेनिट्रेशन किया, मान लो इनिशियल रीडिंग तुम्हारी 0 है, फाइनल रीडिंग पहले पेनिट्रेशन में तुम्हारी आई मान लो 50, मतलब फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग ये कितना हुआ 50। मतलब एक पॉइंट पे मैंने वो किया, फिर मैंने सेट किया इनिशियल रीडिंग को 0 पे, नहीं भी करना तो कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल रीडिंग 0 पे सेट किया, फाइनल रीडिंग आई तुम्हारी 53 मान लो, तो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग इज इक्वल टू 53। अगला पॉइंट लिया इनिशियल रीडिंग 0, फाइनल रीडिंग तुम्हारी आई मान लो 55। ठीक है, 55 56 ले लो, मतलब क्या होगा फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग 56। इसका मतलब एक ऐसा डोमेन आ रहा है 50 53 और 56 का तुम एवरेज लोगे, जो 50 से 60 के बीच में आ रहा है इसका एवरेज, इसका मतलब यह हुआ एक ऐसा डोमेन है जिसका पेनिट्रेशन 50 से 60 के बीच में हो रहा है। 50 से 60 के बीच में हो रहा है, इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, मान लो 50 to 60 आ रहा है, 50 to 60 के बीच में एवरेज आया मान लो तुम्हारा उसका 53 54 जो भी आया, मान लो 50 से 60 के बीच में तुम्हारा पेनिट्रेशन आ रहा है, इसका मतलब इस डोमेन को S55 के ग्रेड में रख सकते हैं। S यहां पे क्या है, वो ब्यूटामिन जो अदर सोर्सेस से आया है, अदर सोर्सेस से आया है। अरे 55 क्या है, एक ऐसा ब्यूटामिन जिसकी एवरेज पेनिट्रेशन 5.5 mm है। ऐसे पहले डिफाइन करते थे पर आजकल ऐसा डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आजकल BG10 BG20 BG30 BG40 से कर देते हैं, ये हम देख चुके हैं। तो इस तरीके से इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, इसका ये निचोड़ है। अच्छा, मान लो 2 ब्यूटामिन है मेरे पास, एक 30/40 का, एक 60/80 का। मैंने बोला हॉट क्लाइमेट है, ठंडा क्लाइमेट है, तो कौन सा ब्यूटामिन किस पे यूज करेंगे हम लोग, 30/40 है। 30/40 है मतलब पेनिट्रेशन इसका कम है, कम है मतलब ये 2 दिए मेरे पास, ठीक है, तो इसको मैं हॉट क्लाइमेट में यूज कर सकता हूं। और 60/80 है, ऑलरेडी इसका पेनिट्रेशन ज्यादा है, इसको किस में करेंगे, कोल्ड क्लाइमेट पे करो, जब इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। ये स्वाभाविक सी बात है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, 30/40 को हॉट क्लाइमेट में नहीं किया मैंने, तो एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, ऐसा है नहीं। मान लो मेरे पास 2 दिए हुए 30/40 60/80 में पूछा जा रहा है हॉट में क्या यूज करेंगे, कोल्ड में क्या यूज करेंगे। 30/40 मैंने बोला हॉट में करेंगे, कोल्ड में करेंगे 60/80। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर हॉट में इसको यूज नहीं करते तो क्या होता, एक्सेसिव सॉफ्टनेस आती क्या। 30/40 यूज करने से क्या हुआ, हमने प्रिवेंट क्या किया, एक्सेसिव सॉफ्टनेस को प्रिवेंट कर दी क्या। कोल्ड क्लाइमेट में 60/80 किया, अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता, क्या ब्रिटल हो जाता क्या। 60/80 यूज करने से क्या हुआ, हमने प्रिवेंट क्या कर दिया, यहां पे प्रिवेंट किया हमने, जो एक्सेस ब्रिटलनेस आ जाती
उसको प्रिवेंट कर दिया। तो इस तरीके से आपका पेनिट्रेशन टेस्ट खत्म होता है। आगे हम इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं, किस तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। आइए बिटुमेन को अभी 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने के बाद कुछ देर रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद हमने वाटर बाथ पे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने के बाद इसको हम बिटुमेन को निकाल रहे हैं। ये पेनेट्रोमीटर के नीचे हम ले गए। देख किस तरीके से पेनेट्रोमीटर में जो मैं कर रहा था 30, 40, 80, 100, किस तरीके से देखिए कैलिब्रेशन लगा रहता है। ये देखिए यहाँ 0 पे सेट कर दिया ये, और 0 से लेके 10, 20, 30, 40 ये निडल यहाँ पे तुम्हारा कैलिब्रेशन बता रहा है। जितने नीडल नीचे जाएगी उतना ये कांटा आगे बढ़ता जाएगा। ये क्या है देखो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ये यहाँ पे स्प्रिट लेवल बनी हुई है, इसे प्लेन लेवल पे सेट करने के लिए। ये तुम्हारी निडल है, निडल। ये क्या लगा हुआ है, ये वेट लगा हुआ है, ये 100 ग्राम का वेट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है देखो, ये टाइमर है, टाइम सेट कर देंगे 5 सेकंड के लिए। जो सेट करते हैं टाइम, इससे ऑटोमेटिकली सेट कर देंगे 5 सेकंड में कितना पेनिट्रेशन हुआ ये आ जाएगा। चालू करो। और ये देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट लेंगे जो कम से कम यहाँ पे 10 mm की दूरी पे हो, और तीनों की पेनिट्रेशन को हम लोग नोट कर लेंगे। अभी पहले निडल को सबसे पहले ऑलमोस्ट उस बिटुमेन पे टच कर देंगे, पूरा इंसर्ट नहीं करेंगे, टच बस करेंगे। टच किया, चालू कर दीजिए। ये देखिए 5 सेकंड में कितना जा रहा है, इंसर्ट हो रहा है। देखिए पहली रीडिंग ली, अब दूसरी रीडिंग ले रहे हैं। चालू करिए। ये चालू किया, कितना आया? पहला आया था 170, दूसरा आया तुम्हारा 165, तीसरे लिए ये बिल्कुल टच कर लिया। 5 सेकंड के लिए अब टाइमर खोलेंगे। ये निडल अंदर गई 5 सेकंड बाद। नॉब को नीचे गिरा दिया, कितने अंदर गई ये पता चल जाएगा। कितनी जा रही है? 155। फिर गई 155, मतलब पहले गई 1670, फिर गई 165, फिर गई 155। यानी इसका मतलब दोनों को, तीनों का एडिशन करा तो कितनी गई? 490 करीब गई। डिवाइड बाय 3 किया आपने तो कितना हुआ? मतलब 163 करीब एवरेज आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 1/10 करो, मतलब 16 mm का पेनिट्रेशन आ रहा है। अब 16 mm का पेनिट्रेशन आया, ये ऐसा बिटुमेन मिला मेरे को, ठीक है। तो इसी के साथ ये पेनिट्रेशन टेस्ट समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।